जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, हैप्पी, फाइन और ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, क्या आप लोग काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? आपका काम करने का प्रोडक्टिविटी और क्या है? कमेंट में लिख करके बताएं। मुझे आपके कमेंट का एक कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे हम फाइनेंस, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आइए हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। बीते हुए दिन 18 नवंबर 2022, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप। बेसिकली हम जब स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो हम इंडियन स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे सेंसेक्स का जो रेट है 61,673 रुपीज 48 पैसे के भाव में 87 रुपये 12 पैसे गिर करके आज इसका जो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 0.14%। वहीं पर बैंक निफ्टी 18,307 रुपये 65 पैसे जिसका स्कोर है, इसमें 36 रुपये 25 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है और 0.20% की परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं पर बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं, जिसका रेट है 42,437.45 रुपये, जो 20 रुपये 60 पैसे गिर करके आज उसका परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी रेट है 0.05%। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप, जिसके शेयर का प्राइस है 39,916.70 रुपये और सबसे लोएस्ट मार्जिन पे आज गिर करके सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक जो है और स्क्रीनर है वह निफ्टी मिड कैप 155 रुपये 30 पैसे गिर करके ऑलमोस्ट, जब इसकी परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करेंगे तो इसके शेयर का रेट गिरा है 0.15%। फॉलोड बाय आज के टॉप गेनर कंपनी का नाम है एनएमडीसी, नाइका, पीएनबी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंटरग्लोब एविएशंस, पेटीएम, कॉलगेट एंड वेदांता। आज के टॉप गेनर कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एनएमडीसी, जिसके एक शेयर का रेट 111 रुपये 10 पैसे है, वहीं पर 5 रुपये 45 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 5.16% प्रॉफिटेबिलिटी गेन किया है। एनएमडीसी, जिसके एक शेयर का प्राइस 111 रुपये 10 पैसे है, वहीं पर आज इसने 5 रुपये 45 पैसे की बढ़त हासिल की और इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 5.16%। वहीं पर बात करते हैं नाइका, जो कि कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स ब्रांड है और ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके एक शेयर का रेट है 192.40 रुपीज और वहीं पर इसने 6 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की है और इसमें एक शेयर का रेट जो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है वो है 3.66%। वहीं पर बात करते हैं पीएनबी, जो कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, उसके एक शेयर का प्राइस है 45 रुपये 85 पैसे और इसने प्रॉफिटेबिलिटी गेन किया है 1 रुपये 55 पैसे और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि परसेंटेज में बात करेंगे तो उसके शेयर का रेट है 3.5%। वहीं पर बात करते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसके एक शेयर का रेट है 713 रुपये। वहीं पर आज इसने 16 रुपये 30 पैसे की बढ़त हासिल की है और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में बात करेंगे तो इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 2.34%। वहीं पर बात करते हैं पेटीएम, जिसके एक शेयर का रेट है 547 रुपये और आज के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है पेटीएम, जिसके एक शेयर का प्राइस बढ़ा है 7 रुपये 20 पैसे और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो उसको परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है 1.33 रुपीज। वहीं पर बात करते हैं कॉलगेट पाल्मोलिव, जो कि हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टाइम में हम जो ब्रश करते हैं उसके बनाने वाली कंपनी है कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है कॉलगेट पाल्मोलिव। इसके एक शेयर का रेट है 1582 रुपये 85 पैसे। वहीं पर आज इसने 16 रुपये 85 पैसे की बढ़त हासिल की है और इसके एक शेयर का रेट है इसके प्रत्येक शेयर के परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 1.08%। वहीं पर वेदांता, जो कि एनर्जी सेक्टर की ग्रुप कंपनी है, हम बात करते हैं, इसके एक शेयर का रेट है 310 रुपये 40 पैसे और आज इसमें 3 रुपये 10 पैसे की बढ़ोतरी हासिल हुई है और वहीं पर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी 1.01% है। तो इस शुक्रवार को जो 52 वीक हाई 52 वीक लो के हम बात करेंगे तो बेसिकली आज हम बात करेंगे 52 वीक हाई, जो 52 वीक गेनर कंपनी है उसका नाम है पीएनबी, जिसके एक शेयर का रेट है 45 रुपये 85 पैसे और इसमें 1 रुपये 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 3.55% परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में एफआई एंड डीआई के कैश सेगमेंट में हम बात करेंगे। एफआई, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रोविजनल्स, आज उसने 711 करोड़ का नेट सेल में
कैश सेगमेंट में उन्होंने सेल किया। वहीं पर DI प्रोविजनल जो कि 894 करोड़ का नेट कैश में कैश सेगमेंट में 894 करोड़ का उसने खरीदारी किया। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 साल पहले FI पे हम ज़्यादा डिपेंड रहते थे कि FI क्या करेगी, मार्केट गिरेगा, मार्केट डाउन होगा, मार्केट अप होगा, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी लॉस नहीं हो जाएगा, अल्फा लॉस, बीटा लॉस, गामा लॉस, डेल्टा लॉस, जब हम पैसे डालते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बट 2021 के बाद से ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20% का मार्जिन रखो, और जब मार्केट अप जाए तो C खरीदो, जब डाउन जाए तो B खरीदो। तब बेसिक फंडामेंटल एनालॉजी। तो चलिए बात करते हैं आज के ग्लोबल इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें आता है SGX निफ्टी, नैस्डैक, DAX, FTSE। वहीं पर SGX निफ्टी जिसके शेयर का प्राइस है 18,345 और आज इसने गिरा, आज ये गिरकर ₹2.50 गिरकर इसका जो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 0.1% है। वहीं पर बात करते हैं नैस्डैक के बारे में, जो अमेरिका की लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है। उसके शेयर के प्राइस का रेट है 11,146.6। वहीं पे आज ये गिरकर $1.1 गिरा है और उसके परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी के रेट है 0.1%। वहीं पर बात करते हैं DAX जिसके से एक शेयर का प्राइस है 14,431.86 रुपये। वहीं पर आज ये बढ़ा है $165.418 और इससे परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है +1.16। मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, इसका C और D दोनों पॉजिटिव है और ये मार्केट में ग्रीन कैंडल शो कर रहा है। वहीं पर बात करते हैं लिस्ट बट नॉट लास्ट, दैट इज FTSE जिसके एक शेयर का प्राइस है 7,385.52 और वहीं पे इसके एक शेयर का रेट है $38.98 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 0.53% प्रॉफिटेबिलिटी। बदलते हुए दौर में हम कह सकते हैं इंडिया एंड US बोथ आर सिमिलरली एज दे आर कॉलिनियर। अमेरिका के चाल की तरफ हमारा हिंदुस्तानी शेयर मार्केट, हिंदुस्तान का माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, लर्निंग, R&D, इंफ्रा, everything we are copied and everything we are going to that way that we can make great India, incredible India, invest in India, that manifesto। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूएस स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम अक्सर बात करते हैं यूएस स्टॉक्स के फैंग, जो कि अब मैंग बन चुका है, मैंग स्टॉक्स के बारे में। आज बात करेंगे यूनाइटेड हेल्थ के बारे में, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका की। उसके एक शेयर का रेट है $530.55 और उसमें $15.24 की आज बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में 2.96% ग्रोथ रेट शो किया है। वहीं पर सिस्को जो कि इंटरनेट नेटवर्किंग कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट नेटवर्किंग कंपनी है, उसके एक शेयर का प्राइस है ₹47.89 और वहीं पर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी 2.58% बढ़ा है। और जब बात करेंगे डॉलर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो इसके $1 का इंक्रीमेंट है 1.28%। वहीं पर मर्क एंड कंपनी जिसके एक शेयर का रेट है $104.24, जिसके एक शेयर का रेट है $104.24 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में $1.93 का इंक्रीमेंट हुआ है। और वहीं जब परसेंटेज डॉलर इंक्रीमेंट करने के बाद बात करेंगे हाउ मच दे विल अर्न और उसके $1 का रेट क्या, आज प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या हुआ, तो मर्क एंड कंपनी जिसके एक शेयर का रेट है 104.24 माफ कीजिएगा, मर्क एंड कंपनी के एक शेयर का रेट है 104.24 और इसमें $2.24 का इंक्रीमेंट हुआ है और वहीं पर 1.15% का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है। वहीं पर बात करते हैं यूएसए की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट, उसके एक शेयर का रेट है $150.24। वहीं पर जब इंक्रीमेंटल डॉलर की बात करेंगे तो इंक्रीमेंटल डॉलर है $2.24 और जब इंक्रीमेंटल परसेंटेज की बात करेंगे तो वो है 1.51%। वहीं पर अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि यूएसए की सबसे बड़ी फिजिकल बैंक एजेंसी है, जिसके इन्वेस्टर सर वॉरेन बफेट है, उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 20 to 30% लिक्विड ऑलमोस्ट $30 बिलियन उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट किया और उसके एक शेयर का रेट है $152.52 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में है 1.28 और 1.25। यह फ्लक्चुएट करता रहता है। और जब डॉलर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो इसके $1 का रेट आज बढ़ा है $1.188। और लिस्ट बट नॉट लास्ट,
एक कंपनी है पीएनजी जो कि हेल्थ केयर एंड एलाइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, जो कि यूएसए की लिस्टेड कंपनी है। उसके एक शेयर का रेट है $142.50। तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे, इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीमेंट हुआ $1.63, और जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी का जो स्टॉक परसेंटेज मार्जिन निकालेंगे तो हो गया 1.16%। दोस्तों, मैं इस बात को जानने के लिए इच्छुक हूं कि क्या आप लोग इंडियन स्टॉक में और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के साइन अप करें, लॉगिन करें, और आपको ₹300 का बोनस अमाउंट मिलेंगे, जिससे आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एपिसोड के दूसरे स्टेज में हम बात करेंगे, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे फार्मा एंड हेल्थ केयर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन हो गया, और इस पॉपुलेशन को हेल्दी और एक्टिवली मेंटेन और स्किलफुल बनाने के लिए हमारे पास एक हेल्थ सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। दैट हेल्थ सेक्टर शुड बी डिमांडेबल, अप्रोचेबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग ओबेस हैं, और ओबेस के साथ साथ डायबिटिक भी हैं। वहीं पर 50 से 60% लोग एंटी हाइपरटेंसिव एंड कार्डियक इन्फाक्टेड और कार्डियक हेल्थ से जूझ रहे हैं। वहीं पर 40 से 50% लोग जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस एंड सबलिंगुअल डिजीज से परेशान हैं। जब बात करते हैं इंडिया में और इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंटिनेंट के बारे में, लाइक इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, गल्फ के 7 कंट्री इंक्लूडिंग, इसमें कॉमन देखेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना, क्या बोलते हैं, मलेरिया, डेंगू, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, एबनॉर्मल क्रैम्प, डिमेंशिया, ये सब कॉमन बीमारी है। इट्स कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज, और बड़ी इट ए क्वाइट स्ट्रिक्ट और इंडोजीनियस वर्ड्स के मेडिकल डिस्कवरी, R&D एंड API फॉर्मुलेशन दैट्स आर टू कॉस्टली। और हिंदुस्तान का ऑन एन एवरेज पर कैपिटल इनकम है ऑलमोस्ट लेस देन $1,000। ₹970, ₹972 के करीब है पर ईच इंडिविजुअल ह्यूमन। इतने बड़े देश में हेल्थ केयर को संभालने के लिए हमको इनोवेटिव रिसर्च, इनोवेटिव डिजाइन और इनोवेटिव हेल्थ केयर मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर हमारे लाइफ का एक अभिन्न और इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, और इसके बिना हम नहीं रह सकते। और डायबिटीज, ओबेसिटी, ये इंडिया और एशिया में नहीं, यूरोपियन कंटिनेंट में भी है। यूरोपियन कंटिनेंट में ऑलमोस्ट जितने भी यूरोपियन कंटिनेंट है, पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी एंड फटीग एंड न्यूरो डिजीज and vitamin and nutritional deficiency. There is a two way of being, according to the World Health Organization, food are being categorized by the sorts and specifications of malnutrition, that is subcategorized in overnutrition or undernutrition. जब हम overnutrition की बात करते हैं तो obese and fatty and areolar tissue development केसेस आर केम इन US, UK एंड कैनेडियन कंट्री। वहीं पर जब हम बात करते हैं अंडर नॉलेज, तो अंडर नॉलेज कंट्री में आ जाता है एशियन कंटिनेंट और सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट। जब हम हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आती है, वहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, ये सब डिजीज भर के लोगों में। बीते हुए दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट प्रोफेसर शैलजा सिंह, जिन्होंने दे हैड पब्लिश्ड ए रिपोर्ट दैट एंटी हेपेटाइटिस ड्रग विल बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, व्हिच इज ए रिवोल्यूशनरी अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्या हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 290 मिलियन लोग हर साल मलेरिया से इन्फेक्ट होते हैं, और ऑलमोस्ट 4 लाख लोग जो है ना मलेरिया की वजह से मर जाते हैं। दैट इज ए डेडली लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उड़ीसा, बस्तर का जो जंगल है, बस्तर के जंगलों में जो एक रेयर टाइप की मस्कीटो पाई जाती है, जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है। और उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट नंबर जो है ना मलेरिया के काटे जाने का केस आया है। और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो उड़ीसा एक राज्य है, वहाँ सबसे ज्यादा मलेरिया के पेशेंट पाए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट
that JNU professor Mrs. Sarja Singh, they had reported that anti-hepatitis drug will be used as a treatment of anti-malarial drugs as a combinational therapy. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छर से होने वाली बीमारी है और मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है आर्टिमिसिन्स बेस्ड कॉम्बिनेशनल थेरेपी के थ्रू होता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ मलेरियल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। अब आर्टिमिसिन्स क्या होता है? आर्टिमिसिन्स एक ड्राइव पार्ट है आर्टिमिसिया एनुआ का, जो कि स्वीट वुड वर्ड से प्राप्त होता है। अब व्हाट इज आर्टिमिसिया? आर्टिमिसिया एक ऐसा हर्ब्स है जिसके मल्टीपल हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं। ये इंडिया, साउथ चाइना और साउथ चाइना सी के आसपास यूएसए, यूके एंड कनाडा में पाया जाता है। बेसिकली एक ऐसा हर्ब है जिसके लिए मल्टीपल यूजेज ऑफ हेल्थ केयर एंड हर्बल बेनिफिशियंसी यूज के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्टिमिसिन्स जो है आर्टिमिसिया एनुआ से प्राप्त होता है, उसके सोर्स हैं स्वीट वुड और स्वीट वर्म वुड, जो कि थूजोन रिलीज करता है। व्हाट आर द थूजोन्स? Thujons are such chemically fine active phytochemicals and photoactive phytophenols. They have two categories. First one is alpha thujon or beta thujones. Second one is beta thujones. First one, that alpha thujon, that is more toxic and it is used as primary ingredients of hallucinations and subconscious medications or subconscious medicines. जब बीटा थायरोन की बात करते हैं, इट इज लेस टॉक्सिक एंड इट विल एक्टिवेट CNS एंड GABA, which is also known as GABA aminobutyric acid, which is used as a specific or stimulating the CNS. Excess use of thujon or sea wormwood causes liver toxicity and hepatotoxicity, which is responsible for death. बात करते हैं what are the beneficiency or benefits of thujon. It is highly applicable in the medicinal purpose in Western country, Chinese continent and Asian Ayurveda or ancient Ayurveda chart. It is also used to enhance or regulate or upgrade the convulsiveness, sleeplessness, hallucinations, pain relieving factors, and it has some specific anti-inflammatory property which can connect and which can rebuild, and it will also help as body tonality and body performance. It is also responsible for fight against the infections, which is also used as antioxidant. Sweet wormwood contains polyphenols, coumarin, flavonoid, phenolic acid, and it have adverse effect, that is hallucination, sleeplessness and delirium. Nausea, vomiting and diarrhea is common in every weeds or every herbal products. That is the abstract or exceptional examples. Now in modern science, treatment of malaria and malaria is being treated by combination of different antibiotic, broad spectrum antibiotic and narrow spectrum antibiotic, along with malarial vaccination with persistent resistance of malarial cocktail medicine with combinational therapy. I think this is the time that we should thank all the professors from Higher Institute that they had doing ultimate support, and they will make it R&D, they will make it patent, and they will commercialize for Indian population, which is highly essential for growing our population, to feed them and to nurture them. Thank you to Mrs. Salja ma'am for your kind and nice research paper. Now, third segment of our episode, we will talk about manufacturing. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बदलते हुए देश में बदलते हुए विचार के साथ मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि हिंदुस्तान के तरक्की में एक चाल लगाता है। क्या आप जानते हैं पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र ने 4 मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ के करीब जाता है। आप जानते हैं टाटा एयरबस, फर्स्ट वन इज टाटा एयरबस, सेकेंड वन इज वेदांता, थर्ड वन इज सैफरन एंड फोर्थ वन इज बल्क ड्रग प्रोजेक्ट. Now let's come to the topic, that is first one, that is टाटा एयरबस. एयरबस जो कि ब्रिटिश कंपनी है, यूके की कंपनी है,
Tata and Airbus have a joint ventures that they will make C295 ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट, जो कि अब गुजरात में लगेगा, गुजरात के वडोदरा में। और टोटल वैल्यूएशन है इसका 22,000 करोड़ और 60,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा और मोर देन 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा इनसाइड द सिटी, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड थैंक टू मिस्टर टाटा टू हिंदुस्तान की तरक्की में फ्रॉम 0 to 1 सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाटा की न टाटा शराब के धंधे में न सवाब के धंधे में। They are building, they are the real one, they are the real founder who will build India from scratch. A big salute to Mr. Tata, Mr. Ratanji Sir Tata, or Ratan Tata Sir. That he is doing remarkable work for the development of India. Now come to the second part, that is Vedanta Foxconn project. The total valuation is 1,54,000 और 1,54,000 करोड़, जो कि गुजरात के धोलेरा नए स्मार्ट सिटी में लगेगा। धोलेरा इज ऑल्सो नोन एज द न्यू स्मार्ट सिटी ऑफ गुजरात। 50,000 लोगों को इसमें डायरेक्ट जॉब मिलेगा और 70,000 लोगों को इनडायरेक्टली सर्विसेज मिलेगा। अब बात करते हैं वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप, जिसके वेदांता के सीईओ हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर। दे सेड कि अगर गुजरात में 2 साल में वेदांता और फॉक्सकॉन का प्लांट लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और LED पैनल और मैन्युफैक्चरिंग पैनल आईडी, जो कि 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए का मिलता है, जब हम इंडिया में बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 30,000 से 40,000, मैक्सिमम 50,000 तक जाएगा। दैट इज क्वाइट ए गुड अप्रोच टू बिल्ड इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेटावर्स। बात करते हैं बल्क ड्रग पार्क्स, जो कि महाराष्ट्र में लगाया जाना था औरंगाबाद के औरिक शहर में। पॉलिटिकल ग्लिच की वजह से या फिर क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के ग्लिच की वजह से दैट बल्क ड्रग पार्क विल बी शिफ्टेड टू हिमाचल प्रदेश। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट है 424 करोड़ का। ऑलमोस्ट 100 से 200 लोगों को इसमें जो है ना डायरेक्ट जॉब मिलता। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडटेक और हेल्थ टेक को ध्यान रखते हुए ये चीज बनाया गया था, विच इज क्वाइट इसेंशियल। और हिंदुस्तान की तरक्की में ऐसे कंपनियों को सपोर्ट करना दैट इज द अल्टीमेट बूस्ट। कि एक बढ़ते हुए इंडस्ट्री या फिर जो इंडस्ट्री नहीं है, बाहर से दुनिया के इन्वेस्टरों को बुला के इंडिया में इन्वेस्ट करवाना और इंडिया में बिजनेस करवाना। आई विल सैल्यूट द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, बिकॉज ही विल थिंक एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत, एंड दैट शुड बी इजिली अप्रोचेबल। वन मोर fourth project, that is Safran. Safran is a French aviation डिफेंस स्पेस कंपनी, जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर सेंटर तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में लगा रही है। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। 1,150 करोड़ इन्वेस्ट करके तेलंगाना में ही अपना एरोस्पेस पार्क बना रही है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सैफरन इज द लार्जेस्ट MRO इन द वर्ल्ड, मीन्स मेंटेनेंस एंड रिसर्च ओवरऑल। डिफरेंट तरह के लोकोमोटिव पायलट, लोकोमोटिव हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टिंग हेलीकॉप्टर और फाइटिंग जेट प्लेन बनाने में माहिर है सैफरन। ऑन स्टेटिंग द फास्ट एंड मेजर इकोनॉमी, इंडिया इज बीइंग इनकम्प्लीट विथ द रेफरेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना एंड KTR along with KCR. Personally, I am a fan of that KTR गारू। भाई बंदे का जो विजन है, आई विल सैल्यूट टू KTR गारू। आप गूगल करेंगे व्हाट आर द बेसिक थिंग्स एंड बेस्ट थिंग्स इन तेलंगाना, तो ऑप्शन आएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरियल एंड बिजनेस इंक्यूबेटर दैट इज T-Hub, world largest vaccine acceleration program that is also in Telangana, and the growth of Telangana is almost 11.2%, and per capital GDP or per income GDP is almost $300 to $350 billion. That is quite interesting. दुनिया की सारे हेल्थ केयर, एडटेक, मेटाटेक, मेटावर्स कंपनी सारे हैदराबाद में। I'm thinking how KTR Garu has how he is visionary, the mindset,
on developing from Mango to Metaverse or Nanotech to Space Tech, sorry, on developing Mango to Metaverse and Nanotech to Space Tech, Telangana is growing exponentially. 24 घंटा पहले तेलंगाना की एक स्टार्टअप है, इसका नाम है स्काईरूट, और स्पेस टेक में क्रायोजेनिक इंजन बनाने में वाज द पायनियर. It is the first Indian company who has successfully tested the 3D printed cryogenic engine. A lots of thanks and congratulations to take the risk, and with the collaboration with ISRO, they had doing the marvelous work, and space is the big opportunity for global aviation and global business. Thanks to Skyroot and KTR Garu for visualizing the vision and think about the need and deed of India और हिंदुस्तान की तरक्की को हिंदुस्तान के लिए बनाने के लिए हिंदुस्तानी विचार के लोग और हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, और ऐसे विजनरी नेताओं को दिल से सलाम और दिल से सैल्यूट जो कि हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचते हैं. क्योंकि जब तक हम यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, R&D नहीं करेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा जो एक धाक है, एज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर, नो, दिस इज द टाइम दैट वी बिकम द प्रोड्यूसर, एंड दिस इज द टाइम दैट वी विल बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच टू नैनोटेक एंड फ्रॉम मेकिंग नैनोटेक टू स्पेस टेक. और हम बन सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम हिंदुस्तान के युवाओं को अप्रोच करें और अपने जो यूथ हैं उसको एम्पावर करें कि भैया यू शुड टेक ए रिस्क और बिल्ड ए ड्रीम कंट्री दैट वी आर एक्सपेक्टेड, कि अपनों जैसा भारत, सपनों जैसा भारत और बेहतरीन भारत. I will especially thank to the visionary leader, that is KTR Garu, KCR Garu and Jayesh Ranjan Garu and the team of Telangana, that they are the newly born state, almost 8 years, and the growth is almost 11.2%, and the net income of per person is almost 2,50,000 to 3 lakh, and day by day if you will search Telangana and KTR and KCR, definitely you got some magical instinct, because the vision, the mindset, the growth and the approach of investment and developing the ecosystem for peoples in the democracy will land. जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार. Now when we talk with when you will listen the approach and when you will listen the speeches of KTR Garu or KCR Garu, you will say the vision and the mindset, he will say जनता के लिए सेवा, जनता के लिए स्वभाव, जनता के लिए सद्भाव. That is the best approach. And literally I become the fan, not a political leader, but the entrepreneurial vision and mindset. And the peoples of Telangana, bro, you are so lucky. I can't say, but your leaders are very, very indigenous, and they are the future dreamer. And definitely if I will meet KTR Garu and KCR Garu, definitely I say, sir, सैल्यूट है सर आपको. आपने जो विजन दिया है ना तेलंगाना को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2024 से पहले, और जो आपके अप्रोच है, इंडीड्स है और लिंक है, इससे पता चलता है कि हाउ यू आर वर्क फोकस और यू आर concentrated towards your work and mindset and vision. Thanks to the approach, and I will very, very thankful to KTR Garu and KCR Garu for sharing these investment and all the idea about build Telangana, build incredible Telangana. Now come to the fourth segment, that is trade and commerce. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 5वां या 7वां पोजीशन है. कॉफ़ी कंजम्पशन, कॉफ़ी प्रोड्यूसन में वी कम इन ऑलमोस्ट सेकेंड और थर्ड. और अप्रैल 2013-14 में फाइनेंशियल ईयर में हमने जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया था पूरी दुनिया में, दैट वाज 1657 करोड़. बट अप्रैल टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में अभी तक हम कर चुके हैं 3312 करोड़ का. That is not quite so impressive, but distinctly and regularly it is in
J curve, it is showing positive expectation. But very soon, Government of India have launched for the coffee production, startup and agro industry support. And actually, when every time when we can't blame our population, and the thing is that we should focus towards we have built a sustainable model of agriculture. We should go from drip irrigation and different advancement of agriculture mode. Now come to the marketing view. You know, a brand that name is Licious, that is D2C, that deliver meat, fish, chicken, kebab, and different meat and high protein फूड टेक स्टार्टअप, जिसका नेट लॉस है इस बार का फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में 369.8 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में था 146 करोड़। हाँ, इंटरनेट कंपनी है और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में थोड़े पैसे जाते हैं, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड एवरीबडी नो, बट द वे दैट द CEO of Licious, thanks sir, you are building the food tech. We are only listen the what is food tech, but you had executed and make it unicorn. And congratulations for building made in India, made for world. Now come to the hyper local segment, that is Zepto, that is being built by Adit Palicha. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेप्टो 10 मिनट में जो है ना हाइपर लोकल ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में काम करता है। फर्स्ट ईयर में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 390 करोड़। आई एम नॉट बिग सरप्राइज दैट हाउ दे आर बर्निंग द इन्वेस्टर्स मनी, बिकॉज एवरी स्टार्टअप स्पेशली इन टेक सेगमेंट यू हैव टू गो फॉर एडवर्टाइजमेंट, different marketing occupations and market occupied, and you have to invest on from 0 to 1 and vertical to horizontal zone. One of the interesting fact that I saw in morning that Zepto को 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 1 रुपए कमाने के लिए, बट कोई ना, आफ्टर ए ग्रोथ एंड लॉन्ग सेगमेंट और एक्सपोनेंशियल ईयर we will see scene will change that बहुत जल्दी जेप्टो को आप सुनेंगे कि जेप्टो को 1 रुपए खर्च करके जेप्टो 3 रुपए कमाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, हर एक टेक कंपनी के साथ यही होता है, जैसे कि नाइका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जो भी इंडिया में लिस्टेड टेक कंपनी है और टेक इन बिल्ड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा उसमें पैसा खर्च होता है, दैट इज फेयर एंड इनफ, तो वी कांट कंप्लेन मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन टाइम। तो आते हैं इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में, जो कि है बेंगलुरु टेक मीडिया समिट। ये इस साल का 25वां ईयर ऑफ सेलिब्रेशन है और दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस समिट इन इंडिया दैट मेन फोकस टू पायनियर कंपनीज और स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1 to integrate vertical to horizontal and from the made in India to make in India, made in India for and building the API product made in India for made for world, to boosting the Rania 53, which significates the and co-influence the market of AI, deep tech, metaverse, fintech, biotech, and edtech, inclusive as a creator economy. When we talk about Bengaluru Tech Summit, already we know the developmental expectation. See, Bengaluru is startup capital of India. They are also known as Silicon City. They are almost sharing the 20 to 25% of total GDP of India's growth, and they have the infrastructure, the mindset, and different policy makers, the mindset and the vision. They are absolutely right. I will thank to the policy makers and especially B.S. Bomia sir, that were the recent government of Bengaluru. They had managed and they has to manage everything very smartly, and the way he had approached quite insignificant and it's appreciable. तो बीते हुए दिन में बैंगलोर टेक मीडिया समिट हुई और जिसमें जो है ना प्रधानमंत्री जी ने बैंगलोर टेक समिट को इनॉग्रेट किया और वहीं पर बात करते हैं 575 एग्जीबिशन
और एग्जीबिटर आए थे, और प्रीमियम एग्जीबिटर इन द टर्म्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर, वीसी फंड्स एंड डिफरेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी आए थे। 9 MOU साइन किए गए और 20 प्रोडक्ट दिखाए भी गए एज ए एग्जीबिशंस। जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS Bommaya sir that has narrated that they will develop 6 more districts which is comparable and supporting towards the Bangalore traffic in the terms of population, healthcare, allied service, and cities are like as Hubli, Dharwad, Mysore, Mangaluru, Gulbarga and Central Karnataka। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कर्नाटका में जो इन्वेस्टर्स, बिजनेस और टेक कम्युनिटी का जो भार है वो एक कर्नाटका दैट इज नॉट एबल टू रेसिस्ट। तो इस ट्रैफिक और कंजेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि 6 और नए शहर को कर्नाटका के बेंगलुरु के तर्ज पे ही डेवलप करेगी। और वेरी सून द सिटी का नाम है लाइक धारवाड़, मैसूर, बेंगलुरु, गुलबर्गा एंड सेंट्रल कर्नाटका। अब हम बात करते हैं कि जब हम इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो कर्नाटका स्पेशली साउथ इंडिया के जो 4 स्टेट है इसके बिना जो है ना अधूरा है। स्पेशली जब कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज द ह्यूज ट्रेडिंग एंड बिजनेस कैपिटल। और उसके बाद जब देश में हालात बदला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बिजनेस आगे बढ़ा, स्टार्टअप आगे बढ़ा, तो सबसे बड़ी पेरेंट और फर्स्ट जनरेशन कंपनी लाइक इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा सब कर्नाटका में जाकर के अपने अपने ब्रांच खोले और नाउ दे आर सर्विंग द ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ कर्नाटका। द पेस एंड डेवलपमेंटल विल बी ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 billion dollar economy and it will be irreplaceable and it become the most specific, significant and with the simultaneous development with the inclusive growth of India। पिछले दिन सीएम सर श्री BS Bommaya सर उन्होंने बताया कि अमेरिका की जो सिलिकॉन स्टार्टअप वैली है, सिलिकॉन वैली, उसी के तर्ज पे इंडिया का जो बेंगलुरु है उसको हम सिलिकॉन सिटी के तर्ज पे डेवलप करेंगे। और वेरी सुन वी विल टच टुवर्ड्स 1.2 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। और जो कि कर्नाटका के इन्वेस्टर्स, कर्नाटका के एंजल इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर अगर ये चीज चाहे तो दे विल बिल्ड वेरी वेरी इजीली, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है ना सबको इंटीग्रेट करना है। और थोड़े से कर्नाटका के लोगों में रिस्क एपिटाइट दैट इज टू मच हाई फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम सर नंदन नीलेकनी टू नाउ इट्स टाइम टू जेप्टोज फाउंडर आदित्य पलीचा। सबके सब कर्नाटका में जाकर के बिजनेस बना रहे हैं। एंड द वेलकमिंग नेचर्स ऑफ कर्नाटका दैट इज इमर्सिव कि आप वहां पे जाओ और लोग आपको दिल खोल के स्वागत करते हैं। कहावत है ना, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो दैट महबूब विल बी आउटसाइडर, दे हैव टैलेंट, स्किल्स एंड विजन। आप कर्नाटका में जाए, कर्नाटका आपके सपनों को पूरा करेगी। मैं पहले भी बोलता था और मैं आज भी बोल रहा हूँ क्योंकि चीजें बदल रही है और हिंदुस्तान का जो टेक कम्युनिटी और टेक सिलिकॉन सिटी है वो कर्नाटका का बेंगलुरु ही है। और बेंगलुरु विल गिव द ऑलमोस्ट 70 to 75% टोटल रेवेन्यू ऑफ कर्नाटका। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग and an expressive and lots of thanks to the peoples of Karnataka, supportive government and policy maker who will daily believe towards the development and expectation that only entrepreneurial and visionary mindset can change the society and the thinking or design skills of our society, because almost everybody represent our society directly or indirectly. But when you will go to Karnataka, the environment, the competitiveness, the straightforward mindedness and welcoming nature of the people, it will attract the people as a outsider or the people who does not belong to Karnataka. A very very lots of thanks to the people of Karnataka and such government, policy makers, advisor, entrepreneur, my business mentor, incubator, finance mentor. Lots of thanks to nurturing me and my all friends and inclusive the growth of India, because जब हम देखते हैं एक लंबे पर्सपेक्टिव से ना तो हमको ये दिखता है कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो हमारे साथ बिजनेस ही नहीं करता, हमारे को एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी क्रिएट करके देता है। हमारे लाइफ के वो बेहतरीन पल
को संजो करके रखता है। वहाँ की कंपनी, वहाँ के माइंडसेट, वहाँ के लोगों का विजनरी आइडिया और पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट। स्पेशल थैंक टू पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट दैट सूट देयर माइंडसेट। एंड ये भैया आपको ना तहे दिल से हाथ जोड़ करके सराहना, आपने कर्नाटका को बनाया है कर्नाटका। और पूरी दुनिया में कर्नाटका टेक समिट में 541 इन्वेस्टर्स आए, ऑलमोस्ट 20 से 25 प्रोडक्ट शोकेस हुए, 9 से ज्यादा MOU साइन किए गए। तो ये बताता है कि हमारा देश जो है ना वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। इनक्रेडिबल इंडिया का जो बात है वो दैट शुड बी फुलफिल्ड एज ए एसेंशियल पार्ट। एंड कर्नाटका इज बीइंग एज कंसीडर्ड द मोस्ट एप्रिसिएबल पार्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ। और $5 ट्रिलियन में बिना कर्नाटका के ये संभव ही नहीं है कि हम बोल दें कि कर्नाटका विदाउट एक्सक्लूडिंग कर्नाटका वी आर नॉट पॉसिबल। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट their mindset, vision, and the way they had approached. Lots of my friends are investor, business developer. They are talking like a visionary, and they are making let's more invest in Karnataka, let's build and become 1.2 or 1.5 trillion dollar economy in before 2024 to the Karnataka, because business is highly essential in the terms of revenue and outcoming and nurturing the society, and Karnataka is that at top. मैं कहना ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान की तरक्की में तो सब लोगों का हाथ है, लेकिन जो साउथ इंडिया के स्पेशल 4 स्टेट है ना, दैट आर रिमेन्स, भाई तुम दिल के करीब हो। स्पेशली कर्नाटका का बेंगलुरु जो हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट 30% तो अपने को डेटा सर्व करके देता है, और हर साल 10 ऐसे स्टार्टअप लाके देता है जो कर्नाटका के इंटरनेट और IoT और iOS बिजनेस है। तो भाई दिल से ना थैंक यू है कर्नाटका के लोगों, कर्नाटका के एंटरप्रेन्योर को। ये दे आर बिल्डिंग द बिजनेस लाइक दैट कि भाई बनाओ और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। One line for the peoples who are the dreamer who build something API, SaaS and IP कि जिंदगी का उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, हमारे सपनों का सारा आसमान बाकी है। For this line, I'm ending my point. If you like my video, please subscribe, like and share. Jai Hind, Jai Bharat.